हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज आ रही थी, सर जो BHU MA MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस और MSc इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का एंट्रेंस होता है, उससे रिलेटेड कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, क्या कट ऑफ होती है और क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो MA MSc मैथमेटिक्स का एग्जाम है और MSc इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का एग्जाम है, इसका सेम पेपर होता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप अपने चॉइस ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी के अंदर इन दोनों को फिल कर देना फ्रेंड्स। लेकिन इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती है, नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग होती हैं, बस आपका पेपर सेम होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो जो MA MSc मैथमेटिक्स है, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 115। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी के लिए 55-56 नंबर ऑफ सीट्स हैं और बाकी उनका जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से OBC, SC और ST के लिए सीटें रिजर्व्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूं MSc इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की, तो यहाँ पर 40 सीट्स हैं। तो 40 के अंदर मतलब जो इसका हाफ कर लो, लगभग उतनी सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं और बाकी जिस भी तरीके से उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से उनकी सीटें रिजर्व्ड हैं। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, जो आपका पेपर होता है वो 360 मार्क्स का होता है। 360 मार्क्स यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं 120 और 120 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 360 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको -1 रिवार्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 35% तो स्कोर करना ही है। तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 360 में से 35% तो स्कोर करना ही है। तो 35% यानी कि 126 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं एग्जाम के अंदर, यानी कि आपके 90 मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करूं कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर 360 मार्क्स में से जनरल और OBC वालों के लिए जो कट ऑफ गई थी, मतलब जिन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, मतलब जिनके भी 126 प्लस मार्क्स जिनके भी थे, 126 प्लस मार्क्स जिनके भी थे, उन सभी को बुलाया था। तो यानी कि फ्रेंड्स, जिसके भी 135-140 के आसपास मार्क्स थे, उन सभी को MSc मैथमेटिक्स के कोर्स में एडमिशन मिल गया था। और जो हमारे SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो लास्ट ईयर 90 मार्क्स के आसपास गई थी। तो जिनके भी मार्क्स 90 प्लस थे उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, और मतलब जिसके भी 93-94 के आसपास मार्क्स थे उन सभी को एडमिशन मिल गया था। तो पिछली बार का जो पेपर था फ्रेंड्स, वो हर बार ही 360 मार्क्स का होता है। तो पिछली बार जो पेपर था उसके अंदर 181 मार्क्स पर फ्रेंड्स AIR 3 थी और 185 के आसपास AIR 2 थी और 190 अबाउट AIR 1 थी। तो यानी कि फ्रेंड्स 360 के पेपर में से आपको 360 नंबर का नहीं करना होता। अगर आप 200 या 210 का भी करेक्ट करके आ जाते हो तो आपकी AIR 1 आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है। और मैं अगर बात करूं इसके सिलेबस की, तो इसका कोई स्पेशल सिलेबस नहीं होता। जो BHU में BSc मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है वही उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और BHU के सिलेबस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ मैंने सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी, तो जो भी फ्रेंड्स हमारे MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने जहाँ से भी BSc करी है, BSc के अंदर तीनों ईयर्स के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए और 50% आपके सारे साइंस के सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सभी के मार्क्स मिला लो आप और वो 50% होने चाहिए सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और
एमए मैथमेटिक्स के लिए जिसने भी बीए मैथ्स में करी हुई है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बीए मैथ्स वाले तो तीनों ईयर्स में बीए मतलब मैथ्स पढ़ते हैं, और जिसने भी बीए करी हुई है उसको तीनों ईयर में मैथ्स पढ़ना जरूरी है, और उसके सारे सब्जेक्ट्स में मिला के 50% होने चाहिए। तो ये एमए मैथ्स का क्राइटेरिया हुआ, और एमएससी इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग और एमएससी मैथमेटिक्स दोनों का क्राइटेरिया सेम है फ्रेंड्स। तो ये बात हुई हमारी एलिजिबिलिटी की, ये बात हुई हमारी कट ऑफ के बारे में। मैंने आपको आइडिया दे दिया, और मैंने आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आइडिया दे दिया, और फ्रेंड्स सिलेबस के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बीएचयू के पिछले 4 या 5 साल के पेपर एनालाइज किए हुए हैं, और जो भी कंटेंट पूछा जाता है उसके हमने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स रखा हुआ है, बीएचयू डीयू जितने भी मतलब एमएससी एंट्रेंसेस होते हैं उन सब के लिए, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। तो मतलब जिस तरह की मदद हम कर सकते हैं, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है फ्रेंड्स कि हम मतलब आपको सारे तरीके की मदद प्रोवाइड करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ चुकी है, वो 20 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो 20 मई को अगर इसका एग्ज़ाम है तो हम 20 तारीख तक आपके साथ हैं फ्रेंड्स। तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम तक आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और एग्ज़ाम के बाद भी हम आपके साथ हैं फ्रेंड्स। उसके बाद भी आपको कि मतलब एडमिशन के बारे में गाइड करना, काउंसलिंग के बारे में गाइड करना, तो वो सारी चीज़ें मतलब एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग के लिए डिस्कस किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स नंबर ऑफ सीट्स हो गई, कट ऑफ हो गई, तो ये सारी बातें हमारी बीएचयू एमएससी एंट्रेंस के बारे में थी। और नेक्स्ट वीडियोस में आपको डीयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस, एचसीयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस, तो उन सभी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।